प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में आज हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज का अध्याय 5 जिसका नाम है नई समस्याएं, यह पढ़ेंगे। इसका एक भाग हम पिछले कालांश में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी और अफगान। इसका एक छोटा हिस्सा हमने देखा था। यह महमूद गजनवी है जो कि तुर्क से आया था। इसने भारत के पूर्वी भाग पर हमला किया था और साथ ही 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफ़गानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। यहाँ पे हम देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में युद्ध। शहाबुद्दीन गौरी जो था उसने गजनी पर कब्जा किया और गजनवी साम्राज्य का अंत किया। उसने पहले भारत में लाहौर पर धावा किया, लाहौर पर हमला किया और उसके बाद दिल्ली पर फतह प्राप्त करने के लिए वहाँ पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के शासक थे राजा पृथ्वीराज चौहान। राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया। फिर शहाबुद्दीन वापस अफ़गानिस्तान लौट आया और अगले साल वह और बड़ी फ़ौज लेकर आया। उसने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया, दिल्ली पर हमला किया और 1192 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर वह दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अफ़गानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। दिल्ली को जीत तो लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिल्ली जीत ली तो पूरा भारत उनका हो गया, शहाबुद्दीन गौरी का। दक्षिण में चोल शासक जो थे वे अभी भी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपना बहुत विस्तार कर रखा था और इसके अलावा अन्य दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे जो वहाँ पर शासन कर रहे थे। अफ़गानों को दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से को जीतने के लिए वहाँ पर अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी से ज़्यादा समय लग गया। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और एक प्रतीक के रूप में भी था। भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफ़गानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा है और ऐसा होना उसकी नियति थी। यहाँ पर बताया गया है कि जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो उसका क्या फल हुआ कि जो पंजाब था वह भारत से अलग हो गया और 12वीं शताब्दी के अंत में अफ़गान जो दूसरे अफ़गान भारत में आए वे कुछ और थे। वे उतने ज़्यादा हिंसक नहीं थे जितना गजनवी था। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे। उन पर पहले से ही भारत का प्रभाव था। भारत की जनता से उनका निकट संबंध था। वे भारत से पहले से ही संबंधित थे। लंबे समय तक अफ़गानिस्तान भारत का ही हिस्सा रह के होकर रहा था और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में
तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। तो ये जो मंगोल शासक था उस समय तैमूर, यह भारत की ओर आया 14वीं शताब्दी के अंत में, और इसने उत्तर की ओर से भारत आकर दिल्ली के शासन को ध्वस्त कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। वह कुछ महीने भारत में रहा और वापस लौट गया। पर जब वह लौटा तो जिस रास्ते से वह लौटा वहाँ पे उसने बहुत तबाही मचाई, उसे वीरान कर दिया, सब कत्लेआम मचा दिया। और उसने जिन लोगों का कत्ल किया, जिन्हें मारा, उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से उस रास्ते को सजा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा उसने क्या की, खून खराबा किया, मार काट की। अब दिल्ली जो थी वह मुर्दों का शहर बन गई थी। सौभाग्य से वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा भारत में। पंजाब के कुछ हिस्से और दिल्ली, इन दो जगहों पर ही उसने जो तबाही थी वह मचाई थी। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा मारकाट मचाने के बाद वह लौट गया और दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लग गए। उसे वापस से पुरानी अवस्था में, सकुशल अवस्था में आने में बहुत समय लगा। जब दिल्ली वापस अपनी पूर्व अवस्था में आई तो वो पहले जैसी राजधानी नहीं रह गई। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसको खंडहर बना दिया था। इन खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य फिर से बन गए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में दो बड़े राज्य कायम हुए, एक तो गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरा विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमज़ोर पड़कर टुकड़ों में बंट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। तो यहाँ पर बात हो रही है विजयनगर की। यह विजयनगर का चित्र है। तो दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत जो था वह कमज़ोर पड़कर अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया। दक्षिण भारत की जो स्थिति थी वह उत्तर भारत से अच्छी थी और वहाँ के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली जो रियासत थी वह विजयनगर थी। इस रियासत और नगर ने उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों को आकर्षित किया। यहाँ पे बहुत सारे उत्तर से हिंदू शरणार्थी आने लगे और जो हम लिखे हुए वृत्तांतों को पढ़ें तो पता चलता है कि ये जो विजयनगर था ये बहुत ही समृद्ध और बहुत ही सुंदर था। इसीलिए हिंदू शरणार्थी जो थे वह इसकी ओर आकर्षित हुए चले जा रहे थे। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। अब यह मंगोल बाबर जिसने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की।
तो जब दक्षिण में विजयनगर जो था वो बहुत समृद्ध हो रहा था, विकास कर रहा था, उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और आक्रमणकारी दिल्ली के पास से होता हुआ भारत आया और पानी के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली को जीत लिया, दिल्ली का शासक बना। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह जो तुर्क शासक था, इसका नाम था मंगोल बाबर, और इसी ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली या स्थापना की। तो यहाँ पर यह भाग हमारा समाप्त हुआ। अगला भाग अध्याय 5 का हम पढ़ेंगे अगले कालांश में।